मैं क्या देख रहा हूँ? जो तुम देख रहे हो सेनापति, वो शक्ति ही देख रहे हो। कैसा अचानक? हाँ, महाराज जी अभी तो नीक थे, अभी मिलकर के गया मैं महाराज जी से, अचानक सेनापति, हाँ मैंने ये तो तुम जानते थे हाँ कि हमारे महाराज जी को दिल धड़कन की बीमारी थी। अच्छा और मैंने तुम्हारे जाने बाद इनका इलाज भी कराया, लेकिन अचानक दरबारी इधर आइए। इनका देहांत यहाँ हो गया। महाराज जी यहाँ हैं, वहाँ नहीं। दरबारी इधर आओ। महामंत्री जी ये तो बहुत गजब की बात हो गई है। बोलो सेनापति, क्या हमारे महारानी जी को खबर नहीं दिया? अभी तो नहीं दिया, मगर मैं महारानी को दरबार में अवश्य बुलाऊंगा। बुलाओ। दरबारी हरिराम, जाइए आप तत्काल महल, हमारे महारानी जी को तत्काल दरबार में पेश किया जाए। क्या बताऊं? ये महारानी, ना जाने कहाँ से आ रही, चल कर देखती हूँ। महारानी जी तुम चलिए दरबार रे। दरबार क्या हुआ? नहीं, मैं अभी चल रही हूँ, मैं देख रही हूँ। चलो। नहीं, किसे क्या हुआ? मंत्री महारानी जी, ये तो आप चाहती थी। महारानी जी, हमारी बात सुनो महारानी जी। और की दुनिया की रीति है महारानी जी, जो भी आया यहाँ
जानती मैं केकरू कहने हूँ कहाँ जब खबर जब चले आज तू जाते हुई जिंदगी पराई तुम्हें मिल गया ठिकाना हमें माते हेलो। और ये आ गए हमारे यारी ठाकुर जयकरण सिंह किसान यूनियन अध्यक्ष पीटीओ प्रभारी। इन भाई साहब की तरफ से 11 रुपए आपकी सीट पे देख कर आ रहे इनाम और हमारी पार्टी धन्यवाद है। और साथ साथ आ गए हमारे दिनेश भाई यानी ग्राम चंदापुर निवासी, दिनेश भाई ग्राम चंदापुर निवासी। इन साहिबान की तरफ से भी 11 रुपए इनाम आ रहे हैं और उनका कहना है कि जिस भाई साहब को दूध चाहिए 2 लीटर से 10 लीटर तक वो दिनेश भाई से संपर्क करें। ग्राम चंदापुर निवासी हमारी पार्टी धन्यवाद।
वीडियो प्रधारिक यानी ठाकुर जयकरण साहब जी, इनकी तरफ से 11 रुपए इनाम आ रहे हैं और ये कह रहे हैं प्रशासन भी मौजूद है और हमारा साथ साथ ये कहना है कि जिस भाई को चंदा रह गया हो वो अगर आप यहाँ पे दे जाओ तो बहुत अच्छा है। किस लिए कि नौटंकी का कल लास्ट डेट है। हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जिस भाई साहब का चंदा रह गया है अगर वो हमारी ज्यादा महाराज के ऊपर जोर ना दे, कोई पूरा सारी बातियों के मेले तो आप सब्र से काम लो, क्योंकि मरते समय महाराज जी ने जो बातें बताई है वो मैं आपके बारे में अच्छे तरीके से जानता हूँ। इसलिए आप महाराज जी की लाश को गंगा की गोद में परवा दीजिए महारानी जी। आय महारानी दिल में आजा चंदापुर वाले तनी के माटी देवाले हमरे महाराजा के नाम की तू रैया चबाली हो। अरे के तोरा हमारे आशापाल भैया ग्राम चंदापुर निवासी
इन भाई साहब की तरफ से 11 रुपए हमारे कंपनी मालिक के लिए आ रहे हैं और उनका कहना है कि जिस भाई साहब को लकड़ी कटाना है वो मशीन आशापाल भाई साहब के पास आ गई है। आशापाल भाई से संपर्क करें, ग्राम जयचंदापुर। हेलो, 11 रुपए इनाम दे रहे हैं हमारी पार्टी, धन्यवाद दे रही है। आप है हमारे श्रीमान जितेंद्र कुमार टेंट वाले सलेमपुर निवासी, उनकी तरफ से 11 रुपए इनाम, पार्टी की तरफ से शुक्रिया, धन्यवाद। सेनापत, हाँ महामंत्री जी, तुम्हारी आज तक ड्यूटी फाटक पे लगती थी, हाँ लेकिन आज के बाद तुम्हारी ड्यूटी अपने महारानी जी के महलों में होगी। और वो ड्यूटी तुम्हारी किस लिए लगाई जाती है मालूम है? क्योंकि मरते समय अपने महाराज जी ने मुझसे क्या बताया क्या? कि तुम्हारी महारानी जी ने इस समय गर्भावस्था में है। ये तो बहुत खुशी की बात है। वो तो खुशी की बात है, हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारी ड्यूटी महारानी जी के महलों में लगा रहा हूँ। ठीक है महामंत्री। लेकिन एक बात याद रहे कि जो भी खुशखबरी हो, सबसे पहले वो खुशखबरी से मंत्री खड़क सिंह तक तुम्हें पहुंचाना होगा। यानी पहले खुशखबरी आपको सूचना भेज जाएगी। हाँ ठीक है, तुरंत तुम्हें सूचना दूंगा मैं आकर के। ठीक है, मैं जा आओ महारानी जी के महलों में अच्छी तरीके से ड्यूटी देना। ठीक जा सकते हो। हाँ दरबारी, तू क्या सोचता होगा कि ये मंत्री खड़क सिंह ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं मालूम। ये सारा मुझे आज से 30 वर्ष तक हो गए इस राज्य में ड्यूटी करते करते, लेकिन मैं इस राज का नौकर का ही नौकर रह गया। ये बात तो तू जानता है, लेकिन तू ये नहीं जानता है कि मेरे भी दिल में ये तमन्ना थी क्या तमन्ना? कि इस रात से अपने महाराज इस दुनिया से कब चल बसे, कब चले जाए, इस राज गद्दी में बैठकर हम ऐसे महाराज बन सके। एका मतलब तुम महाराज के मारे के लोढ़वा ठान गए। ताकि मुझे इस सिंहासन पर बैठकर राज करना था। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि मरते समय मुझे टेंशन में डालकर चले गए। कौन सी टेंशन? टेंशन किस बात की है कि अपनी महारानी जी वो इस समय गर्भावस्था में है। अगर पेट में तो है। हाँ। और पेट के अंदर कोई भी हो, बच्चा हो या बच्ची हो, अगर बच्चा हुआ तो वो साला इस राज में खुद बैठकर महाराज बन जाएगा। अगर कोई लड़की जन्मती है तो उसकी तो कोई बात नहीं है, शादी ब्याह क्योंकि
लड़की ऐसी चीज होती है कि वो एक पराया धन होती है। क्यों नहीं? लेकिन मुझे सबसे ज्यादा यही सी बात का टेंशन है कि अगर बच्चा हो गया धोखे से लड़का की टेंशन तो मैं तो शर्म फिर नौकर का ही नौकर रह जाऊंगा। लेकिन नहीं, जय मंत्री खड़क सिंह है, अब वो दिन कभी नहीं आएगा। अगर वो दिन आया तो उसी समय मैं साले को उस दिन को दफन कर दूंगा। कोई बात नहीं सरकार। तो अच्छी तरीके से गेट पे ड्यूटी दे, और मैं इस समय जा रहा हूँ आराम कक्ष में आराम। आप आराम करिए, टेंशन आने पे टेंशन को हल करिए। हाँ, और मास्टर मेरा कहना क्या है और करे, अरे कोई यारी गोरिया, कोई यारी गोरिया, तन घसियारिया के बहनवा, कोई यारी। हेलो हेलो, आ गए आप श्रीमान भारतीय किसान यूनियन ठाकुर जयकरण सिंह। ये 10 रुपया इनाम दे रहे हैं पार्टी के लिए। पार्टी लाख लाख धन्यवाद। और झूम झूम छाना क्या बताऊं? हमका लागत है महारानी जी का दिक्कत का। दरबार, आ मालिक, दरबार मेरे पेट में दर्द हो रहा है दरबार। अरे तो पेट के दर्द में इतना चिल्लाती है? अरे बाप रे, अरे पदनवा नीमक हर रही पीस के पी ले, भोय भोय पा दो काम चाम। ऐसा नहीं दर्द है दरबार। ये कौन दर्द हो तो मोरे का तो नहीं भया सर। अरे जाकर कोई, हाँ? जाकर कोई दाई बुला के नहीं गया। अरे तुम पागल हो का? इतनी टाइम बहु गाय अन्ना है, 2-4 ठो गाय तो 10 ठो साढ़ घूमत है। नहीं दरबार, मैं का मार डाई है। मैं ऐसी बात नहीं करती दरबार। अरे तो हिम्मत बंदी हो कि आया करी हो दरबार, आ? अरे नाना काटने वाली कोई हमारी बुला। नारा नारा काट तो जाते का? वो सोवर वाली बात तो न हो।